सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 22 अप्रैल की खास खबरें। सबसे पहले कोविड-19 की अपडेट। भारत में कुल मामले 19,000 के करीब पहुंच गए हैं, जिनमें 600 से ऊपर की मौत हुई है। ठीक हुए लोगों की संख्या 3200 से ऊपर है। इस समय सक्रिय मामले 15,200 से आसपास हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 1300 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 44 लोगों की मौत हुई है। आज की दूसरी खबर दिल्ली से। केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया है कि दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को दिया जाएगा फ्री राशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना संकट से दिल्ली में रह रहे लोगों को खाने की दिक्कत ना हो, इसके लिए फूड सिक्योरिटी का प्रावधान किया है। फूड सिक्योरिटी के तहत अब दिल्ली में 1 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। इनमें जिनके पास राशन कार्ड हैं उन्हें राशन कार्ड से, और बाकी दिल्ली के सभी विधायक और सांसदों को 2-2 हज़ार कूपन दिए गए हैं, जिनसे वे सभी लोगों को जिनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है, वे लोग भी राशन ले सकेंगे। ये 30 लाख लोग वो हैं जो वेबसाइट के ऊपर कोई आधार कार्ड या कोई कार्ड के बेसिस पे अप्लाई करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास कोई कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ महीनों के लिए दिल्ली कमाने के लिए आते हैं, यूपी से, बिहार से, इधर से उधर से, और फिर थोड़े कुछ महीने रह के चले जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से वो लोग दिल्ली में रुक गए हैं। ऐसे सब लोगों के लिए जो ना राशन कार्ड है जिनके पास, ना वो ई कूपन के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं वेबसाइट पे, इन सब लोगों की व्यवस्था करने के लिए आज हमने तय किया कि हर एमएलए को दिल्ली के और हर एमपी को, सांसद को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सबको 2-2 हज़ार कूपन, फूड कूपन जारी किए जाएंगे, जिसके ऊपर प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलेगा। आज की दूसरी खबर किसानों के लिए राहत भरी है। अब फसल ऋण पर मई तक मिलेगा ब्याज छूट का लाभ। कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए लागू लॉकडाउन को देखते हुए भारत सरकार ने फसल ऋण के ब्याज पर 2% की छूट और तत्काल भुगतान करने पर 3% के प्रोत्साहन की योजना को 31 मई 20 तक जारी करने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। महामारी और लॉकडाउन के इस मुश्किल हालात में किसानों की मदद के लिए सरकार ने कदम उठाया। आरबीआई ने अधिसूचना जारी कर बैंकों से किसानों के लघु अवधि के फसल ऋण पर ब्याज छूट और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव की सुविधा को जारी रखने के लिए की। आज की अगली खबर एफडी कराने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपने देश के किसी सरकारी या प्राइवेट बैंक में एफडी कराई हुई है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक फार्म अगर आपने जमा नहीं कराया तो बैंक आपके मुनाफे पर टैक्स काट लेगा। बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एफडी कराई है तो फटाफट 15G और 15H फार्म जमा करा देना चाहिए, वरना आपके मुनाफे यानी ब्याज से हुई आमदनी पर TDS काट लिया जाएगा। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण जारी लॉकडाउन को देखते हुए CBDT ने 15G और 15H की भरने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। इन दोनों फार्म की टैक्सेशन से बचने के लिए वैसे टैक्स पेयर भरते हैं जो इस टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। आज की अगली खबर पाकिस्तान की वजह से बिखरे सार्क को कोरोना ने एकजुट किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की है तारीफ। कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए इस अभूतपूर्व संकट ने दक्षेश देशों को एकजुट कर दिया है। महामारी से लड़ने के लिए क्षेत्र के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगाते हुए सख्त लॉकडाउन को लागू किया है और विशेष आर्थिक पैकेजों की घोषणा करते हुए संयुक्त कोष की स्थापना की है। इसके साथ सभी धार्मिक समारोहों पर रोक लगा दी गई है। विश्व बैंक ने भी इनकी त्वरित कार्रवाई पर सराहना की है। पूरे दक्षिण एशिया के देशों ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए तत्परता से कदम उठाए हैं। भारत ने नेतृत्व करते हुए कोविड-19 आकस्मिक निधि में 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सार्क नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में यह पहल की है। इसके बाद नेपाल, अफगानिस्तान ने 10-10 लाख डॉलर, जबकि मालदीव ने 2 लाख अमेरिकी डॉलर, भूटान ने 1 लाख अमेरिकी डॉलर, बांग्लादेश ने 15 लाख अमेरिकी डॉलर, श्रीलंका ने 50 लाख अमेरिकी डॉलर
और पाकिस्तान ने 30 लाख अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। आज की अगली खबर, चीन को कोरोना से बड़ा झटका लगा है। 1000 कंपनियां भारत में आने के लिए तैयार हैं। चीन से निकला कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। इसका सीधा असर लोगों की जान के साथ अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। ऐसे में चीन से दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तमगा छिन सकता है। इस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए बातचीत कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल और सिंथेटिक फैब्रिक की कम से कम 300 कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार के सक्रिय रूप से संपर्क में हैं। आज की अगली खबर, लॉकडाउन के चलते बैंक लोन की किस्तें रोकना आपको पड़ेगा महंगा, चुकानी पड़ेगी पहले से ज़्यादा किस्तें। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में आर्थिक संकट जैसे हालात बन गए हैं। लाखों लोगों की नौकरी, वेतन में कटौती और व्यवसाय बंद होने के कारण आय के मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्जदाताओं को अगले 3 महीने के लिए अपने घर, ऑटो ऋण पर EMI का भुगतान नहीं करने की सहूलियत दी है। लेकिन अगर आप इस सुविधा का लाभ लेते हैं तो आपको इसके लिए अतिरिक्त ब्याज चुकाना होगा। RBI ने टर्म लोन की किस्त चुकाने में 3 महीने की छूट तो दी है। सभी कमर्शियल, रीजनल, रूरल, NBFC और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को सभी तरह के टर्म लोन की EMI वसूलने पर रोक लगा दिया है। ग्राहक खुद चाहे तो भुगतान कर सकते हैं, बैंक जवाब नहीं डालेंगे। क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान पर भी 3 महीने की छूट लागू होगी। इसके तहत अगले 3 महीने तक ऐसे किसी भी व्यक्ति के खाते से किस्त नहीं कटेगी जिन्होंने कर्ज ले रखा है। इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर भी असर नहीं पड़ेगा। 3 महीने तक लोन की किस्त नहीं चुका पाएंगे तो डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। 3 महीने की अवधि के बाद आपकी EMI दोबारा शुरू हो जाएगी। हालांकि इसके ये मायने नहीं है कि बकाया कभी चुकाना ही नहीं पड़ेगा। मोहलत सिर्फ 3 महीने की है, बस 3 महीने आप टाल सकते हैं, बाद में पेमेंट करना हो। आज की अगली खबर, आपके पास अगर आयकर विभाग से कोई ईमेल या लेटर आया है तो घबराने की बात नहीं है। आयकर विभाग ने करदाताओं को ईमेल भेजे हैं। इस मेल के जरिए विभाग ने लोगों से उनके पिछले साल के अपने आयकर रिटर्न को दुरुस्त करने का आखिरी मौका दिया है। रिटर्न की जानकारी सही दाखिल करने पर ईमेल कन्फर्मेशन देना जरूरी होगा। सरकार कोरोना महामारी के दौरान 5 लाख तक के 14 लाख से ज़्यादा रिफंड प्रोसेस कर चुकी है। बाकी रिफंड के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। ये उनसे आगे के ईमेल हैं जिन्हें 30 दिन के भीतर जानकारी देने के लिए कहा गया है। ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से अब तक कुल 14 लाख क्लेम सेटलमेंट हो चुका है। टैक्स विभाग का सिस्टम लगातार असेसमेंट कर रिफंड भेज रहा है और नए मामलों से जुड़े लोगों को ईमेल भेजा जा रहा है। आज की अगली खबर, बंगाल सरकार ने केंद्र की टीम को संक्रमण वाले इलाके में जाने से रोका है। वहीं गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी है केंद्र के मामलों में दखल ना दे। पश्चिम बंगाल में केंद्र की तरफ से इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम भेजे जाने का मंगलवार को विवाद बढ़ गया। ममता सरकार ने IMCT की टीम को कोरोना प्रभावित इलाकों में जाने से रोक दिया है। टीम के अगुआ और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अपूर्वा चंद्रा ने कहा है कि सरकार हमसे कह तो रही है कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन हमें आए हुए 1 दिन हुआ है और हमें केवल 2 ही जगह जा पाए हैं। टीम को रोके जाने के लिए बंगाल सरकार के इस कदम पर गृह मंत्रालय ने ऐतराज़ जताया। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार केंद्र के काम में दखलंदाजी ना करे। इस टीम को भेजे जाने पर ममता बनर्जी ने सोमवार को ही ऐतराज़ जाहिर किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि इस टीम को भेजे जाने की वजह बताएं, वरना वह इसे आने की इजाज़त नहीं देंगी। आज की अगली खबर, कारोबार पर 6 महीने से 1 साल तक दिखेगा कोरोना का नेगेटिव प्रभाव। 42% कंपनियां इस साल वेतन बढ़ोतरी के मूड में नहीं हैं। देश की आधे से ज़्यादा कंपनियों ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारोबार पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के अनुमान में बदलाव किया है। विलेज टावर्स वाटसन की ओर से 20 से 31 मार्च के बीच देश के 103 संस्थानों पर किए गए सर्वे के मुताबिक 57% कंपनियों का मानना है कि कोरोना संक्रमण का उनके कारोबार पर अगले 6 महीने तक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 46% कंपनियों का मानना है इसका असर 12 महीने तक भी रह सकता है। वहीं 19% कंपनियों ने अगले 2 साल तक और 57% कंपनियों ने कोरोना के प्रभाव में अनुमान में बदलाव किया। वहीं 77% कंपनियों ने सैलरी में
कोई कटौती नहीं करने की बात कही है। दोस्तों, अगर आपको यह न्यूज़ पसंद आई तो कृपया शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।